हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देखा कि क्लास 12th में जो है फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट जो है, इससे पहले एक क्लास पहले मैंने गर्मी में ले ली थी और ये आज सेकंड क्लास। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्टडी विद जीनियस पर इस 20 तारीख से जो है एक क्लास अपलोड नहीं हो पाई। उसके बाद 9th, 10th, 11th और 12th की रेगुलर क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी। साथ ही आप लोगों को बता दूँ साथियों, है ना, थोड़ा सा बायो में देरी है तो बहुत जल्द ही ये बायो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं साथियों क्लास 12th के फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट पहले हो चुका था उससे आगे। अब उससे आगे चलते हैं साथियों। हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा था स्तर विद्युत क्षेत्र एवं गाउस थ्योरम। इसमें हमारा जो है विद्युत किसे कहते हैं, है ना, साथ साथ आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत को मैंने समझा दिया था। क्वांटीकरण भी हमारा हो गया था, आवेश संरक्षण भी हो गया। साथ साथ अब फर्स्ट क्वेश्चन से है विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए। नियम के गणितीय सूत्र की सहायता से क्या करना है, एकांक आवेश को जो है परिभाषित करना है, वो भी किस एसआई पद्धति। साथ ही एसआई पद्धति में इनके मात्रक भी लिखना है ना। तो साथियों चलते हैं हम जो है इस क्वेश्चंस। इसमें 2-3 क्वेश्चन है वेरी आईएमपी। मेरे हिसाब से अगर आप इसको देना चाहते हो तो 100 स्टार्स जो है दे सकते हो। छपेगा ही छपेगा, 100% आना है। तो चलते हैं साथियों सर। अब अगर आपसे पिछले साल क्या हुआ था, क्लास 10th में एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था जिसमें क्वेश्चन पूछ लिया था। अगर इस तरह से कभी ऑब्जेक्टिव्स आता है कि किसने दिया इस नियम को, चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने दिया है 1785 में। और ये कौन थे, ये भौतिक शास्त्री थे। क्या थे, भौतिक शास्त्री थे। ठीक है। साथ साथ उन्होंने क्या किया साथियों, उन्होंने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग से उन्होंने क्या करा, दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल है उस बल के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। अब इसका नाम व्युत्क्रम वर्ग नियम क्यों है, क्योंकि ये हुआ बल और ये हुई दूरी और उसके स्क्वायर वर्ग, और ये क्या हुआ, व्युत्क्रम। इस तरह से इसका नाम व्युत्क्रम वर्ग का नियम पड़ा। तो इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण कैसे होगा, क्या होता है साथियों, जो सजातीय आवेश रहते हैं, जैसे प्लस को अगर मैं प्लस के पास ले जाता हूं तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाने का प्रयास करेंगे। और अगर मैं प्लस को माइनस के साथ ले जाना चाहता हूं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने दोनों के बारे में है, या तो आप सजाती या विजातीय आवेश, कैसे भी आवेश लगाओगे तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, तथा बीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात हम अगर इसका मैथ्स डेरिवेशंस निकालते हैं, अर्थात मैथमेटिकल्स लैंग्वेज में अगर लिखते हैं तो हम किस तरह से लिख पाएंगे इसे, है ना। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दो आवेश लेना। मान लो एक ये, एक ये, मैंने ये दो आवेश लिए, है ना। मान लेता हूं इस आवेश को मैंने Q1 नाम दिया, इस आवेश को मैंने Q2 नाम दिया, है ना। अगर इनके बीच की जो दूरी है उसको मैं स्मॉल r ले लेता हूं। कितना ले लिया मैंने, स्मॉल r ले लिया, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमेशा हमें ऐसे लिखना है, हमें इस तरह से डायग्राम बना के फिर लिखना है। माना कि Q1 Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तब उनके मध्य
लगने वाला बल F हो तो क्या कहेंगे हम? कूलॉम्ब के नियम से क्या कहेंगे हम कहेंगे कि कूलॉम्ब के नियम से क्या होगा? कूलॉम्ब के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। ये हो गई हमारी समीकरण 1। इसी तरह से समीकरण 2 ये कहती है कि उनके बीच लगने वाला बल उन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात समीकरण 2 है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी भी चीज़ में इस तरह से हमें डायग्राम बनाना है, उसके बारे में लिखना है क्या क्या दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? Q1 Q2 दो आवेश से एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें, कितना बल लग रहा, इसी तरह से जो है फिजिक्स में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट जो है चलते हैं। अगर आप लोग 12th में अपने 11th का फिजिक्स हमसे नहीं पढ़ा, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन्स को आप कह सकते हो कि आप स्टडी विद जीनियस पर जाइए और वहाँ पर फिजिक्स पढ़ें, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो हम क्या लिखेंगे साथियों? हम दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरणों से हम क्या लिख सकते हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो बराबर का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है K, स्मॉल k। साथियों ध्यान रखना है, स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये स्मॉल k क्या है? ये स्मॉल k जो है k बराबर, इसको समीकरण 3 नाम दे देना, है ना। k बराबर क्या है? एक नियतांक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये k जो नियतांक है ये किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, तो ये करेगा दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर जो ये निर्भर करता है। किस चीज पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है ना। अब हम बात करते हैं एसआई पद्धति की, बात करते हैं, है ना। एसआई पद्धति अगर मैं लेता हूं, है ना, एसआई पद्धति में ये जो k होता है साथियों, इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना। किस में होती है? ये होती है बराबर, मैं आगे लिख दूंगा 10⁹ न्यूटन मीटर अपॉन कूलॉम्ब का स्क्वायर। ये किस में होगी? वायु या निर्वात में। तो सीधी सी बात है, इक्वेशन 4 में अगर मैं वायु या निर्वात वाली ये जो वैल्यू आपको पुटअप करता हूं तो क्या होगा? ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। और यही क्या है? उक्त व्यंजक है, उक्त व्यंजक है दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला, ये बल है तो ये क्या होगा? न्यूटन। लगने वाला, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को वायु या निर्वात में क्या करता है? प्रदर्शित करता है, ठीक है।
अब ये तो हो गया साथियों वायु या निर्वात, ठीक है ना। अगर दोनों पदार्थों के बीच, अगर दोनों पदार्थों के बीच अगर कोई माध्यम उपस्थित है ना, क्या हो, दोनों पदार्थों के बीच अगर कोई माध्यम उपस्थित हो, है ना, तो लिखेंगे हम अगर दोनों आवेशों के मध्य कोई पदार्थ उपस्थित हो तथा पदार्थ की जगह माध्यम भी लिख सकते हो साथियों, माध्यम या पदार्थ उपस्थित हो तथा उसका परावैद्युतांक कितना हो, परावैद्युतांक कैपिटल के हो तब। अब कैपिटल के की स्थिति में क्या होगा साथियों, हम कैपिटल के की स्थिति में क्या लिखेंगे, इसे हम इसे लिखेंगे स्मॉल, जो हमारा के था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4πε0 इंटू कैपिटल के। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा नियम है, इस नियम का अगर फिर से तुष्टीकरण करते हैं, फिर से सोल्व करते हैं, ये हो गई थी हमारी इक्वेशन 4, है ना। इसी में फिर से वैल्यू रखेंगे समीकरण 3 से, तो क्या हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपन R²। यहाँ तक जो है आप लोगों का कूलम्ब्स का व्युत्क्रम वर्ग नियम कंप्लीट हो। अब उसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, हम इसके पीछे न्यूटन लगाना न भूले, है ना। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्या था, हमारा अगला क्वेश्चन था साथियों कि एकांक आवेश को जो है हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। देखते हैं, ठीक है, साथ साथ आप लोग, ठीक है, एकांक आवेश को अगली बार अगले इसमें क्वेश्चंस में करते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है कूलम्ब के नियम की क्या क्या सीमा है, तो वो भी देख लीजिए। कूलम्ब का जो नियम है केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य रहेगा। इनके लिए सत्य रहेगा, बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य रहेगा, ये बात ध्यान रखना। साथ साथ ये केवल किस पर काम करेगा, स्थिर आवेश पर काम करेगा। दूरी, इस नियम में अधिक दूरियां 10 से 15 मीटर, सॉरी साथियों, ये है 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए ही सत्य, क्योंकि 10⁻⁻15 क्या है, ये 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बल की प्रधानता के कारण क्या होगा, है ना, अनुपयुक्त हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या हो गया, यहां से जो है आप लोगों का कूलम्ब का व्युत्क्रम वर्ग नियम कंप्लीट हो गया। अब हमें कूलम्ब के नियम के आधार पर क्या करना है, एकांक आवेश को जो है परिभाषित करना है। ठीक है, चलते हैं साथियों, अगला नियम, कूलम्ब के नियम के आधार पर हमें क्या करना है, एकांक आवेश को जो है परिभाषित करना है। क्या करना है, एकांक आवेश को जो है परिभाषित करना है। तो कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के आधार पर हमें जो है क्या करना है, हमें जो है एकांक आवेश को परिभाषित करना है। तो साथियों सबसे पहले हेडिंग्स लिखिएगा, हम हेडिंग्स आप लोगों को बताता हूँ क्या किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें लिखना है, क्योंकि कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं साथियों, कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं
कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये किस में था? न्यूटन। ठीक है, ये था या नहीं? ये था। साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन जो 0 था, इसकी वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, वो थी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया था फर्स्ट नियम के आधार पर। सॉरी, ठीक है, ये यहां तक आप लोगों को जो है क्लियर हो चुका है। अब यदि, है ना, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखते हैं, माना कि Q1 बराबर Q2 बराबर हमने मान लिया Q, है ना। R बराबर हमने मान लिया 1 मीटर। साथ साथ अगर इन दोनों के बीच में हम बल मान लेते F = 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, क्या माना हमने? Q1 Q2 बराबर Q, R बराबर 1 मीटर और F बराबर 9 × 10⁹ जो है मान लिया, न्यूटन से मान लिया। अब हम समीकरण 1 से क्या किया हमने? समीकरण 1 से हमने क्या कर दिया? 9F की जगह लिखा 10⁹, 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है साथियों? 9 × 10⁹, है ना। Q1 Q2 Q रख दिया, Q × Q, है ना। R स्क्वायर की वैल्यू मैंने 1 रख दी और 1 का होल स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। Q स्क्वायर बराबर बचा साथियों 1, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-1, क्या हो जाएगा? +-1। ठीक है, क्या हो जाएगा? +-1, और +-1 अर्थात 1 आया है, और 1 को ही क्या कहेंगे हम? एकांक चीज कहते हैं। तो यही क्या हो गया हमारा? एकांक आवेश। फिर इसकी हम डेफिनेशंस लिखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या आई है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? यदि समान परिमाण समान परिमाण थे, क्योंकि पहला भी Q1 था, दूसरा भी क्या था? Q, तो समान परिमाण के दो सजाति एक जैसे आवेश होना चाहिए। वायु या निर्वात में एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हो? 1 मीटर मैंने लिया था, R बराबर 1 मीटर, और कितना बल लगे? 9 × 10⁹ न्यूटन बल से एक दूसरे को क्या करे? सजातीय आवेश तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ऐसा प्रत्येक आवेश क्या कहलाएगा? हमारा एकांक आवेश कहलाएगा। और आवेश के इस मात्रक को हम क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। और SI में भी इसका मात्रक क्या है? कूलाम, और उसका संकेत क्या है? कैपिटल C। कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में छोटा मात्रक क्या होता है? माइक्रो कूलाम, और माइक्रो का साइंस क्या होता है? म्यू से प्रयोग किया जाता है। यहां से आपका एकांक आवेश जो है क्लियर हो गया। अब मेरे हिसाब से, है ना, इसी को मैं, एक और है वो SI में मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस बताई थी, है ना। अगर आप चाहो, है ना, क्या हो? अगर आप चाहो तो बुक्स से इसी तरह से जो है CGS में भी इसकी जो है, इसकी CGS पद्धति में भी आप लोग जो है इसकी डेफिनेशंस बना सकते हो, और वो इस तरह से बनेगी साथियों। F बराबर हम जानते हैं क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो ये जितनी भी वैल्यू होती है, ये होती 1। तो ऐसी स्थिति में F बराबर 1 क्या लेना? डाइन, है ना। Q1 Q को क्या लेना? Q1 बराबर Q2 बराबर Q ले लेना, और R बराबर ले लेना 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
एफ बराबर हो गया साथियों, एफ बराबर हो जाएगा 1 बराबर Q1 Q2 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q बराबर +-1, अर्थात इसको किस तरह से लिखेंगे, इस डेफिनेशंस को हम इस तरह से लिखेंगे कि दो सजातीय आवेश Q1 Q2 Q बोलिए, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक डाइन के बल से अगर प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश कौन सा आवेश कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाएगा। अगर आपको CGS पद्धति में भी अगर इसकी डेफिनेशंस पूछी जाए तो ये है ना, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो तो एक दूसरे को क्या एक डाइन बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाएगा, एकांक आवेश कहलाएगा। साथियों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना, क्या करें, साथ साथ अपने दोस्तों को जो है शेयर करें। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा टाइम टेबल शेड्यूल है 9th 10th 11th और 12th। अगले जो है कल और मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आप लोगों के लिए बीच में लाई जाएगी, है ना। क्या क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, है ना, साथ साथ क्या है ना, इसका SI मात्रक तो देख ये अगले सेशंस में जो है हम एक करते हैं कंप्लीट, है। तो मिलते हैं साथियों अगले सेशंस में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, जय श्री महाकाल।